हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि पाइथन के डिफ़ॉल्ट आईडीएलई में किसी प्रोग्राम को कैसे रन कराएं। तो पाइथन के डिफ़ॉल्ट आईडीएलई के अंदर हम दो तरह से प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। एक तो उसके कमांड प्रॉम्प्ट पर ही, और दूसरा फाइल में प्रोग्राम को लिख के भी रन करा सकते हैं। अब दोनों जगह में डिफरेंस है, ठीक है ना। प्रॉम्प्ट पर अगर हम उसके सेल प्रॉम्प्ट पर अगर हम कोड लिखते हैं, तो अगर रन करते हैं, कोड लिखने के दौरान कोई गलती हो जाती है तो उसको बैक जाके हम लोग उसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन फाइल में अगर जाके अगर हम कोड लिखेंगे तो उसमें एडिट हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, हम छोटा सा एक तो वैल्यू चेक करना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक वेरिएबल है ये, और उसमें हमने वैल्यू असाइन किया क्या है 12, ठीक है ना। अब हम चेक करना चाहते हैं कि इस वैल्यू, अगर इस वेरिएबल का वैल्यू अगर 10 से ज़्यादा है तो गुड प्रिंट करें, अगर 10 से कम है तो बैड प्रिंट करें, ठीक है ना। तो ये ग्रेटर देन 10 10 लिखते हैं, और उसके बाद मान लेते हैं हम सेमीकोलन देना छोड़ दिए। देखिए यहाँ पर सिंटैक्स एरर आ गया, भूल याद नहीं है हुआ, जिसके कारण गलती हो गया। अब हम बैक जाके इसमें सुधार भी नहीं कर सकते हैं। अगर सुधार भी करेंगे तो ये लेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा इसमें ये दिक्कत होता है कि कोड लिखने के दौरान हमको काफ़ी एक्टिव रहना पड़ता है, ठीक है ना, कंसंट्रेट रहना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ह्यूमन नेचर है, कहीं ना कहीं तो गलती हो ही जाएगा, तो इसलिए बार बार हमको सुधार करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर कंसंट्रेट होकर अगर हम प्रोग्राम को लिख रहे हैं तो देखिए ये इजली रन करेगा। ये ग्रेटर देन 10 क्लोन का साइन दे दिए, और उसके बाद प्रिंट इसमें दे रहे हैं गुड एल्स 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 लिख देते हैं। एल्स क्लोन का साइन, प्रिंट बैड। सेम लाइन में हम आगे पीछे जा सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट लाइन है तो उसमें आगे पीछे ऊपर नीचे हम नहीं जा सकते हैं। आगे पीछे जा सकते हैं प्रॉम्प्ट पर, सेल प्रॉम्प्ट पर आगे पीछे जा सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे अगर जाना हो तो हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हमको रन करना है, ठीक है। तो इंटर की प्रेस कर दिए और बैक स्पेस प्रेस करके हम एकदम नए लाइन पर चले जाएंगे और इंटर की प्रेस करेंगे। तो देखिए ये प्रोग्राम का जो ग्रुप ऑफ कोड्स हैं वो रन कर गया, ठीक है ना। लेकिन इस प्रोग्राम को लिखने में हमको काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो हम चाहेंगे कि क्यों नहीं हम जाके फाइल मेनू में इसके जो डिफ़ॉल्ट आईडीएलई है उसके फाइल मेनू में जाके न्यू फाइल ओपन करेंगे, और यहाँ पर हम कोड लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उसी कोड को लिख रहे हैं, ये इजकल टू 12। देखिए यहाँ पर कितना सुविधा हो रहा है कोड को लिखने में। ये इजकल टू 12 लिख दिए, ठीक है ना। अब इसको हमको चेक करना है कि अगर ये का वैल्यू 10 से ज़्यादा है तो गुड प्रिंट करें, अगर 10 से कम है तो बैड प्रिंट करें। इफ़ ये ग्रेटर देन 10 प्रिंट गुड एल्स एल्स
PRINT प्रिंट BAD बैड। ठीक है, हो गया। अब प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं किसी नाम से, जैसे gk.py कर देते हैं। आपको तो पता है कि पाइथन फाइल का एक्सटेंशन py होता है, ठीक है ना। इसको सेव कर दिया और F5 प्रेस करके इस प्रोग्राम को रन करा देंगे। देखिए मैसेज शो कर दिया, गुड, ठीक है ना। तो इस तरह से हम पाइथन के डिफ़ॉल्ट IDE में भी हम प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। अगर सिंगल लाइन का स्टेटमेंट होगा तो उसके सेल प्रॉम्प्ट पर ही रन करा लेंगे। अगर मल्टी लाइन का प्रोग्राम होगा तो फाइल मेनू में जाके हम लोग अपने प्रोग्राम को ईजिली रन करा सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे के क्लास में हम लोग इसके कंट्रोल स्टेटमेंट को भी पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय, ठीक है।